सब लोग बड़े ध्यान गौर ख्याल से वचनों को सुने। जो वचन आपको सुनाए गए 10 जुलाई 1952 से 2012, अगर उन वचनों को आपने याद रखा होता है तो आज तुम्हारे अंदर शंका संदेह भूल भ्रम नहीं है। गुरु के प्रति कोई शंका नहीं है। गुरु हो सकती है जो मृत्यु मंडल में जीवों के उद्धार कल्याण के लिए आती है। जीवों के प्रति जो संकल्प लेते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो जाता इस मृत्यु लोक से वो जाते नहीं। यह उनका अपना सिद्धांत है। लेकिन आप गुरु वचनों को सुने नहीं, सुने तो आपने समझे नहीं, समझे तो आप संभाल के रखे नहीं, उस पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए आप शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए। प्रेमियों, जब जब जीव महापुरुषों के वचनों से अलग हो गया तब तक वो मुसीबत आपत्ति के घेरे में आ गया। आज आपकी भी यही हालत है। जो वचन आपको 10 जुलाई 1952 2012 मथुरा में सुनाया या जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके हिंदुस्तान में आपको उन वचनों से वाकिफ कराया गया, लेकिन आपके पास एक भी वचन गुरु का नहीं, तो फिर शंका संदेह भूल भ्रम से आपको कौन बचाएगा और इस भवसागर से कौन पार ले जाएगा? इस भवसागर में फंसी नैया का कोई खेमा ना रहे। यहाँ की जानकारी में कोई ऐसा है जो हमारी फंसी भवसागर में नैया को पार कर दे, तुम्हारी जीवात्मा को सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा दे। ऐसा कोई सृष्टि में दिखाई देता और जो आए उनको आपने पहचाना नहीं, अपना बना नहीं पाए, न उनके बन पाए, तो आप उस लाभ से वंचित रहे। मैं आपको यही तो बताने आया हूँ कि गुरु के वचनों को जो जो भूल गए वो मारे गए, उनका सर्वनाश हो गया। उन्होंने अपने आप को बचा नहीं पाया। आज कलयुग में अंधरतियों की भी यही हालत है, जबकि महापुरुषों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। अब विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। विरह के दो आंसू बहाना कठिन है। कि सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, सत्संग सेवा ये साधन न भक्ति, और बिना प्रेम गुरु को रिझाना कठिन है। 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 बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। बिना गुरु कृपा
पार जाना कठिन है। बड़े भाग से अब किन्नर तन मिला है, भाग से अब किन्नर तन मिला है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है, बिना प्रभु भजन मुक्ति पाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत ये तारा बिरादर। ओ यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। यही मोह ममता हटाना कठिन है, यही मोह ममता हटाना कठिन है। और बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। कि जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा, जप तप नियम योग व्रत पाठ पूजा। और बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है, बिना गुरु प्रभु दर्श पाना कठिन है। बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है, बिना गुरु कृपा पार जाना कठिन है। जो महापुरुषों ने इसीलिए संकेत किया, बिन गुरु भव निधि करे न कोई, और जो बिरंची शंकर समोई। कहा बिना गुरु के ये भवसागर कोई पार नहीं जाता। धनी मानी गरीब अमीर बन सकते हो, राजा महाराजा अधिकारी बन सकते हो, लेकिन बगैर गुरु की कृपा के कलयुग में भवसागर कोई पार नहीं जाता। कलयुग में प्रेमियों कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं। क्रिया करने वाला तुम्हारा तन मन शुद्ध नहीं है, तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं है, तुम्हारी संग सोबत शुद्ध नहीं है, तुम्हारे कर्म शुद्ध नहीं है। इसलिए कलयुग का जीव क्रिया नहीं कर सकता है। अगर सद्गुरु की कृपा मिल जाए, दया मिल जाए तो पार जा सकता। तभी कहा कि गुरु को खुश करने के लिए कलयुग में धन दौलत सामान सम्मान की जरूरत नहीं। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलवा। कितने सात शब्दों में संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा कि गुरु तुम्हारे धन दौलत का भूखा नहीं। वो काल माया के किसी सामान को नहीं इकट्ठा करता और न अपने प्रेमियों को इकट्ठा करने के लिए कोई आदेश देता है।
कहा तुम भजन करो, भोजन तुम्हारे लिए मिलेगा, कपड़े तुम्हारे लिए मिलेंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकेगा नहीं। वो इन टाइम पर कैसे किसके द्वारा करा दिया जाए, लेकिन तुम भजन करो। केवल एक काम कलयुग में भजन। इशारा करके कहा है महापुरुषों ने कि बिना भजन के कोई पार नहीं जा सकता, बिना भजन के कोई पार नहीं जा सकता। कलयुग में कोई युक्ति नहीं। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि यही कलिकाल न साधन दूजा और मन क्रम वचन गुरु पद पूजा। का कोई साधन, कोई साधना, कोई युक्ति कलयुग में नहीं। कि कल युग योग यज्ञ नहीं दान और एक आधारे नाम गुण गाना। कि कल युग केवल नाम आधारा और सुमिरी नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई तीरथ, कोई व्रत, हवन जप यज्ञ गंगा स्नान एक कलयुग में नहीं। ये सब 5-7 दिनों का सौदा। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत वाले, संयम त्याग वैराग वाले, अच्छे खान पान, अच्छे कर्म करने वाले लोगों के लिए ये साधना रखी। हर युग का भगवान का नाम, हर युग की साधना अलग है। एक तरह से जब यहाँ धरती पर सतयुग था, मानव शरीर उम्र 1 लाख वर्ष। यही शरीर जो हम आप लिए बैठे हैं, इसकी उम्र अवधि 1 लाख वर्ष। और मन की ताकत हाथी के बराबर। इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग, अच्छा खान पान, अच्छी संतोबत, अच्छे कर्म। उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम। योगियों ने हरि नाम जगाया। जो इस नाम को जपता था, जिस मंडल मुकाम से नाम आया उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा देता। ये नाम की निजी महिमा है। लेकिन आपकी जीवात्मा तो सत्यलोक निवासिनी है। जब तक कोई सत्यलोक सत्कर्णानामी धाम से नहीं आएगा, तो इस जीवात्मा को जगा के घर नहीं पहुंचा सकता। इसलिए सतयुग में हरि नाम, इस नाम को किसने जपा वो भी सब लिखा गया, ताकि कलयुग का जो कहीं शंका संदेह भूल भ्रम में न फंस जाए। क्या कहा है कि नाम जपत हरि कीन प्रसादु और भक्ति शिरोमणि भय प्रहलादु। कि ध्रुव संगलानी जब हरि नाम और पायूं अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव प्रहलाद ने हरि नाम को तो उनका काम हो गया। इसके बाद ये तो परिवर्तनशील जगत है, सतयुग भी नहीं रहा। क्या आ गए? कहते त्रेता। चलो त्रेता में क्या कि मानव शरीर की उम्र कम हो, जो हम आप भोगों में फंसते चले गए। भोग ही रोग है, भोग ही उम्र कम करने का साधन। आप भोगों में फंसते चले गए। जो 1 लाख वर्ष की शरीर की उम्र थी वो 10,000 वर्ष त्रेता में रह गई। और मन की ताकत जो सतयुग में हाथी के बराबर थी और ये त्रेता में घोड़े की बराबर थी। इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम होने लगा। खान पान भी जीवों का गंदा होने लगा। संग सोबत भी गंदी करने लगे और कर्म भी गंदी करने लगे। तो भगवान का जो हरि नाम था वो खत्म हो गया। त्रेता में राम नाम।
ये ऋषि मुनियों ने जगाया था राम नाम। तो इसको रावण तो माना नहीं, इतना बड़ा विश्वास। ये अहंकार है। धन बल, जल बल और बुद्धि बल, शरीर बल, ये बल कोई आ जाए तो अहंकार का कारण बन जाता है, अहंकार का कारण बन जाता है। तो इतना अहंकार आ गया कि वो समय के ऋषि मुनियों के द्वारा जगाए राम नाम को नहीं माना। कहता ये राम नाम भगवान का नाम नहीं और ये राम भी भगवान नहीं। बस इतनी शंका में उसकी सोने की लंका चली। शंका में लंका खो बैठा। जब लोगों की उम्र कम हो गई, मन की ताकत कम हो गई, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम हो गया, खान पान भी खराब हो गया, संग सोबत भी खराब करने लगे और कर्म भी खराब करने लगे, तो त्रेता मानव शरीर उम्र जो 1 लाख वर्ष की सज्जू में थी वो त्रेता में 10,000 वर्ष की रही। तो भगवान का नाम भी बदल गया। क्या नाम आ गया? राम नाम। का भारी नाम नहीं काम करेगा, अब राम नाम। देखो त्रेता में राम नाम आ गया। लेकिन यहाँ तो परिवर्तनशील जगत है। त्रेता भी नहीं रहा, वो भी बदल गया, द्वापर आ गया। द्वापर में क्या हुआ? हमारे आपके शरीर की उम्र 1000 वर्ष रही। भोगों में फंसने के कारण निरंतर भोगों में फंसते चले गए, उम्र कम होती चली। 1000 वर्ष की उम्र रह गई द्वापर। मन की ताकत बकरी के बराबर रह गई। इंद्रियों में संयम त्याग वैराग कम हो गया। खान पान भी खराब होने लगा, संग सोबत भी खराब होने लगी, अब कर्म भी खराब होने लगे, तो उम्र कम रह गई। तो भगवान का नाम बदल गया। जो त्रेता में राम नाम था वो द्वापर में कृष्ण नाम। ये सब नाम आपके सामने कर्म था। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। तो कलयुग में भी कोई नाम होना चाहिए। जब युग की परंपरा, युग का सिद्धांत है कि नया पुरुष आएगा, नए नाम को लाएगा, उस नाम को जो लोग जपेंगे या सुमिरन करेंगे या उसके अनुसार चलेंगे, अपने जीवन को बनाएंगे, तो उसी के अनुसार उनका कल्याण होगा। तो जब कृष्ण नाम आ गया, लोग कृष्ण नाम को ले लेते। देखो ये सब नाम आपके सामने बदले। जब सतयुग का हरि नाम त्रेता में नहीं रहा और त्रेता का राम नाम द्वापर में नहीं रहा, तो द्वापर का कृष्ण नाम कैसे रहेगा? तो प्रेमियों, कलयुग में आ गया गुरु नाम। ये जय गुरुदेव नाम। अब गुरु बीच में बैठा, आगे जय पीछे देव लगा दिया, आप शंका में आ गए कि भाई जय गुरुदेव नाम कहाँ से? अरे जय तो आप, ये तो सम्मान सूचक शब्द है। जय राम, जय कृष्ण, जय हनुमान सबके आगे लगाते हो। पीछे जो देव लगा है, देव माने देवता देने वाला। कौन देवता? जो सब कुछ आपको दे और बदले में आपसे कुछ न ले, उसको कहते हैं देवता। तो ऐसा कौन देवता है जो सब कुछ देता है, आपसे कुछ नहीं देता है? वो है संत सतगुरु देवता। संत सतगुरु देवता आपसे कुछ नहीं देता और तुम्हें सब कुछ देता। यहाँ तक तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की युक्ति भी दे दी, नामदान भी दे दिया और घर पहुँचाने का वादा भी कर दिया। देखो कलयुग के इस नाम की कितनी बड़ी महिमा हुई। जो किसी युग के नाम ने काम नहीं किया वो कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव नाम ये जीवात्मा के कल्याण का, ये शरीर समाज परिवार का काम करेगा, लेकिन साथ साथ में जीवात्माओं का उद्धार है। देश समाज इंसान का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम करेगा। ऐसा नाम आपको समझ से मिला, लेकिन आप समझ नहीं पाए, क्योंकि नाम की महिमा आप जानते नहीं।
गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों की शंका समाधान के लिए उन्होंने समय समय पर सब कुछ लिख दिया और सारे मोड़ बना के तैयार कर। क्या कहा है कि कोटि नाम संसार में, कैसे करोड़ों नाम चलता है, लेकिन का से मुक्ति न हो। इन नामों से जीवात्मा की मुक्ति नहीं। इन नामों के जपने से चाहे सतयुग का हरि नाम हो, चाहे त्रेता का राम नाम हो, चाहे द्वापर का कृष्ण हो। गोस्वामी महाराज क्या लिखते रामचरितमानस में, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला। जो जिसका गुप्त जाप होता है, जवान उच्चारण नहीं करती है, ऐ नाम, ऐसा नाम जीवात्मा का कल्याण करेगा। कितना साफ साफ रामचरित मानस में लिखा है। और जो नाम है उनके बारे में था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सब से न्यारा। मैं उस नाम की वर्णन चर्चा कर रहा हूँ जिसने राम को भेजा और कृष्ण को भेजा और तमाम अवतारी शक्तियों को यहाँ भेजा। वो नाम कौन है? वो नाम कौन? वो नाम है गुरु। वो नाम है जय गुरुदेव। इसी नाम की तो महिमा है। गुरु तो सारे युगों में आए, लेकिन सदगुरु कलयुग में आया। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, राजपाट धन दौलत मान सम्मान दिलाने वाला, पति पत्नी बाल बच्चे ये सब दिलाने वाला। लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सदगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते हैं सदगुरु। और आपको ऐसे ही सदगुरु मिले, लेकिन आप उनको जान मान पहचान नहीं, उनके वचनों को भी आप नहीं समझ पाए, न वचनों की कदर आप कर पाए। उन्होंने जो संकल्प प्रतिज्ञा ली, जो सृष्टि में किसी ने नहीं ली, वो कौन सी प्रतिज्ञा? युग परिवर्तन। यहाँ तो ऋतु परिवर्तन कोई कर नहीं सका। आज भी सर्दी गर्मी बरसात जाला भरा ऋतु परिवर्तन कोई कर नहीं सका। लेकिन बाबा जी यानी जो समय की महान शक्ति है, वो उसने युग परिवर्तन की आवाज लगाई। जबकि ये नियम सिद्धांत है, एक युग समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता है। लेकिन अभी तो कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही बीत पाए। बाबा जी ने बीच में आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमियों, ये भी अनोखी आवाज है। ऐसी आवाज किसी ने इस सृष्टि में मृत्यु मंडल पर नहीं लगाई। और ये भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा। किसी दूसरे के सहारे नहीं कि ये किसी और शक्ति के आने की बात नहीं की। कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा, निज धाम निज लोक पहुंचाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। प्रेमियों, कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। आप ऐसे समृद्ध मालिक को भूल गए, आप उनके बारे में कुछ नहीं सोच पाए, जिन्होंने समझाने का काम 10 जुलाई 1952 से 2012 60 वर्ष इतना समय समझाने का किसी शक्ति ने नहीं किया। वो शक्तियां थी, ये परम शक्ति। ये तो परम शक्ति है जो विश्व का परिवर्तन के लिए आया। जितने अवतार आपके यहाँ हुए 10 अवतार, कक्ष मत्स्य 12 नरसिंह, वामन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण,
ये 10 अवतार है, ये केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन कर पाए, लेकिन बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। आपको ये समझना चाहिए कि अब की बार कलयुग में कैसी शक्ति आई जो सारे विश्व को परिवर्तन की बात कह रही है कि मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखा दूंगा कि हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व मेरे परिवर्तन को देखकर नमस्कार करेगा। कहा ऐसा चमत्कार जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। आपको ये तो स्वीकार करना चाहिए, ऐसी शक्ति भूखे न भविष्य की न कभी आई है और न आगे कभी आई। ऐसी शक्ति हमें आपको बिना खोजे मिली, ना आपने ढूंढा खोजा ना आपने बुलाया, लेकिन बिना मिलाए बिना खोजे मिल गए और बिना मांगे जो किसी ने दिया नहीं, वो नाम की दौलत नामदान आपको दो। और कहा ये नाम की सच्ची युक्ति है, इस नाम की युक्ति से जीवात्मा लगेगी। यही युक्ति भक्ति और यही भक्ति है जीवात्मा को जगाने तक पहुंचाने की युक्ति। और इसी युक्ति को अगर जीवात्मा अपना लेगी तो मुक्ति का कारण बना देगी। ऐसे मुक्ति मिलती, ये गुरु भक्ति के द्वारा मुक्ति मिलती है, क्योंकि मुक्ति दाता समय का सद्गुरु होता है। वो मुक्ति दे सकता, बाकी मुक्ति देने का अधिकार या किसी को नहीं। फिर आप भ्रमित कैसे हो जब मुक्ति कोई देने वाला है नहीं, और जो मुक्ति देने आए उनके लिए प्रचार कर दिया गया कि वो तो मर के चले गए। प्रेमियों, गुरबाणी क्या कह रही है? बने तो सद्गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्माओं, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सद्गुरु से बनेगी, और नहीं तो सब बिगाड़ने वाले, सब बिगाड़ने। और वो शक्ति एक ही आती, कोई 10-20 नहीं आती। सद्गुरु एक गुरु को तेरे का संसार में समय का सद्गुरु एक ही है। इसलिए आपको उस एक समृद्ध गुरु की पहचान के लिए महापुरुषों ने सारे युगों की, सारे गुरुओं की जानकारी आपको दी कि प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्तबीज के दाता, दूसर गुरु वही वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसर गुरु नाम जो धरा ले नाव जो गाँव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मारक कीना, पांचवा गुरु जो शिक्षा दीना राम नाम का सुमरन कीना, छठवां गुरु भरम सत्तारा ओमकार से नाता जोड़ा, लेकिन सतवां सदगुरु और सत्य लखाया और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचाया। प्रेमियों, ये सदगुरु का जीवात्मा को अपने घर पहुँचाने का काम केवल सदगुरु का, और वो समय का एक ही आता है। और इन लोगों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने तो प्रचार कर दिया गुरु मर के चला गया। गुरु कभी मरता है? आते हैं जग में समझ चोला बदल बदल, वो केवल रूप परिवर्तन करते रहते, न कभी मरते हैं न कभी जाते, केवल रूप परिवर्तन करने से। ये तो रूप परिवर्तन की बात तो आपको पहले से बताई थी। जब हनुमान को भगवान राम ने लंका भेजा कि लाओ लंका ब्राह्मणों की नगरी, लेकिन अब राक्षस नगरी हो गई, खान पान कर्म सब खराब, जाओ मेरा ये संदेश धर्म कर्म का शाकाहार ये सब लोगों को बता दो। जब हनुमान लंका पहुंचे, एक छोटा सा सेवक था काल शक्ति। जब काल की शक्ति एक छोटा सा सेवक, हनुमान ने 3 रूप बना लिए। 3 सूक्ष्म रूप धर सियई दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के साथ समारे।
अपने गुरु अपने इष्ट के काम को करने के लिए तो हनुमान काल शक्ति का भक्त था, उसने 3 रूप बना लिए। तो दयाल की शक्ति कितने रूप बना सकती है मालिक के काम के लिए, ये तो आपको पता ही नहीं है। यही जानकारी अगर तो आपको होती तो आप में शंका नहीं, रूप की शंका नहीं, काम की शंका होती। जो काम करके दिखाएगा उसी को माना जाएगा। अगर वही रूप बना रहे तो फिर लीला किसे कहोगे, चमत्कार किसे कहोगे? तो लीला का मतलब यही है, उस रूप में लीला नहीं है। थोड़ा सा रूप बदल लेंगे ताकि लोग उनको पहचान न पाए, न पहचानने के लिए। लेकिन जो काम जिसने वचन सुने हैं, जिसने युक्ति नामदान को संभाल के लिया है और सुबह शाम रोज अभ्यास करता है, वो तो घाट पर दया का एहसास कर रहा, वो सब पहचान लिया। उससे कोई रूप छिपा नहीं रहता। वो अंदर बाहर वाला दोनों, वो वर्णात्मक ध्वन्यात्मक, वो दोनों रूपों को नामों को समझ लेता है। तो आपको तो ये सब जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आप सब भूल गए। इसलिए महापुरुषों ने कहा हर युग में नाम की महिमा, नाम ने काम किया। धन दौलत सामान शरीर ने काम नहीं, नाम ने काम किया। नाम में वो शक्ति है कि सारे लोगों का काम कर सकती। राम में वो शक्ति नाम में, इसीलिए उन्होंने कहा है महापुरुषों ने कि कोई जीव भ्रम में न पड़ जाए। कहा राम एक दशरथ का बेटा, मैंने उसकी बात नहीं। एक नाम गटगट में लेता, मैंने उसकी बात नहीं। एक नाम का सकल मसारा, मैंने उसकी बात नहीं की। एक नाम उन सब से न्यारा, मैंने उसकी बात की। वो नाम कौन सा है? जो सारे नामों के परे काम करने वाला है, सारी जीवात्माओं को सारे लोगों के परे सतलोक पहुंचाने वाला, वो नाम कौन सा? आगे ये भी कहते हैं जिस राम का यहाँ वर्णन हो रहा, उस राम ने तो केवल क्या किया कि राम हो एक तापस्ती तारी और नाम को टिकल कुमति सुधारी। ये अयोध्यावासी राम राजा दशरथ के नर, इन्होंने अहिल्या का तन कर उसको पत्थर से स्त्री तो बना दिया, लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं कर, मुक्ति नहीं दिला पाए। ये अधिकार उनके हाथ में नहीं। देखो कितना साफ था। ये अहिल्या जो पत्थर की श्राप बस हो गई थी, उसको पुनः स्त्री बना दिया, यानी स्त्री को स्त्री, लेकिन मुक्ति नहीं दिला पाए। उसकी आत्मा को निर्धाम नहीं पहुंचा पाए। बड़े साफ शब्दों में फिर आगे कह रहे हैं राम न सकई नाम गुण गाई। जो वो दिव्य अलौकिक नाम है जिससे जीवात्मा जगती है, परमात्मा से मिलती है, अपने घर जाती है, उस नाम का वर्णन ये राम भी नहीं कर पाए। राम न सकई नाम गुण गाई, उस नाम की महिमा ये भी नहीं कह पाए। एक एक शब्द पर विचार करो रामचरित मानस के उत्तरकांड को पढ़कर, तो सारी शंकाओं का समाधान हो जाए कि असली नाम कौन है। जो नाम जीवात्माओं का काम करता, जीवात्माओं को जगाता, जगा के भवसागर के उस पार ले जाता और फिर उसको नाम डोर सब रोड पकड़ा कर उसके घर पहुंचाता, वो असली राम हो। उसके लिए क्या कहा? आगे कह रहे ब्रह्म राम से नाम बढ़, ब्रह्म से भी और राम से भी, ईश्वर से भी वो नाम बड़ा है जो जीवात्माओं को जगाएगा, परमात्मा से मिला है। वो तो नाम इन सब से बड़ा।
देखो कितनी बड़ी महिमा, और ऐसा नाम आपको जगा के दिया गया, लेकिन आप उस नाम की महिमा भी नहीं समझ पाए, उससे काम भी आप नहीं ले पाए। कितनी बड़ी बात। ब्रह्म राम ते नाम बन पड़ता है पड़ता। कैसा वो नाम है जो राम से भी, ईश्वर से भी और ब्रह्म पार ब्रह्म से भी बड़ा है, वो नाम को खोज करो निज नाम की। कहा निज नाम अपने जिस नाम से जीवात्मा जगती है, परमात्मा से मिलती है, अपने घर जाती उस नाम की खोज करो। अब वो किसके द्वारा मिलेगा? गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जो नाम लेके आते हैं। नाम जहाजी भवसागर से पार करता है और उसी उन्हीं पर जीवात्माओं को बैठा के निर्धाम पहुंचाते हैं। ऐसे नाम की खोज करो। लेकिन गंजू का जीव बेचारा कहाँ खोज करे, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो इसलिए आपको खोजाया, न खोजना पड़ा न ढूंढना पड़ा, और नाम को जगा के सिद्ध करके और तुम्हें पकड़ा दिया। कहा ये जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव का मतलब जितने गुरु आए उनकी जय, जितने मौजूद हैं उनकी जय, जितने आगे भविष्य में आएंगे सब की जय। जो ऐसा नाम किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं सिखाता नहीं करता, वो है समर्थ। और यही आपको सोचना चाहिए, लेकिन आपने ये कुछ सोचा नहीं, कुछ भी आपने नहीं। और व्यवस्था आपकी बिगड़, इतनी बिगड़ गई जितनी किसी युग में किसी की नहीं बिगड़ी। अब तो इस बात का है कि समर्थ मालिक और जगाया हुआ समय का नाम जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे, परमात्मा से मिला दे, ऐसा नाम आपको जगा के समय के सदगुरु ने दिया। और आपने उसकी वक़्त, आपने उसकी महिमा नहीं की, इसीलिए महापुरुषों को कहना पड़ा कि नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर ले घड़ी तो घड़ी। नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर ले घड़ी तो घड़ी। नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। देख लो चाहे बाइबिल कुरानों में भी, देख लो चाहे बाइबिल कुरानों में भी। नाम की छाप सब में पड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। नाम की छाप सब में पड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। तेरा बचपन गया और जवानी गई, तेरा बचपन गया और जवानी गई। और बुढ़ापे का आलम है सिर पे खड़ा, बुढ़ापे का आलम है सिर पे खड़ा। है बुढ़ापे का आलम ये सिर पे खड़ा। है बुढ़ापे का आलम ये सिर पे खड़ा। मौत तेरा, मौत तेरी करे इंतजारी, मौत भी तेरी
भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, मौत सिर पे तुम्हारे खड़ी, मौत भी सामने आके खड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, द्वापर का कृष्ण त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण त्रेता का राम, कलयुग का जय गुरुदेव नामो, कलयुग का जय गुरुदेव नाम, गुरु ने दीनी समय की जड़ी, गुरु ने दीनी समय की जड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, गुरु ने दीनी समय की जड़ी, गुरु ने दीनी समय की जड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, नाम की महिमा सबसे बड़ी, नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये मानव जीवन भोगों के लिए नहीं मिला, ये बाल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं मिला, ये प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की प्राप्ति इसी मानव शरीर में हो सकती, और जितने शरीर उनमें नहीं है, जो 83,99,999 योनियां जिसको शरीर, उनमें प्रभु की प्राप्ति नहीं है, वो केवल मानव शरीर। अब आपको विचार करना चाहिए कि अरबों खरबों लोग मानव शरीर पाए हुए थे दुनिया में, लेकिन प्रभु प्राप्ति में मानव शरीर को कौन लगाए, किसी को मालूम ही नहीं रही। वो तो बस वही पुरानी आदत भोगों की थी। जब मानव शरीर सौभाग्य से मिला तो स्वभाव पहले का था, उसी स्वभाव में फिर चला गया। फिर वो खाना पीना कमाना, मलमूत्र त्याग करना, औलाद बच्चे पैदा करना, इसके सिवा मानव शरीर का कोई अर्थ ही नहीं जानता। और इसी में गमा दोगे, फिर आगे आपको शरीर मिलेगा। वो स्वामी महाराज क्या कहते हैं कि बड़े भागी मानुषे तन पावा, और सुर दूर लबो सदग्रंथन गावा, कि नर तन सम नहीं कमुनि मदेही, और जीव है चराचरी याचत जेही, कि साधन धाम ही मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेही परलोक है समारा। देखो कितनी बड़ी महिमा मानुष कि देवी देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमको मृत लोक में मानव शरीर मिलता है, क्योंकि बीच के लोक से कोई जीवात्मा अनामी धाम नहीं जा सकती, सतलोक सत्संग नहीं जा सकती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पे बैठे हैं, वहाँ का सुख आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर, भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर। क्यों? जीवात्मा को जगाने का अधिकार
केवल संत सद्गुरु, और वो इस कलयुग में आए, न सतयुग में आए, न त्रेता न द्वापर, वो इस गंदे खराब युग में आए। इसलिए कि कलयुग में जीव का कोई सहारा नहीं, ये बेसहारे कमजोर जीव होता इनके क्या। इसलिए उनका नाम, उन्होंने अपना नाम रखा है दीन दयाल। अगर तुम दीन छोटे बन जाओ तो मैं दयाल बनकर तुम्हारी मदद करूँ। अगर तुम गरीब बन जाओ तो मैं गरीब निवास बनकर तुम्हारी मदद करूँ। लेकिन यहाँ कोई गरीब बनना नहीं चाहता, छोटा कोई यहाँ बनना नहीं चाहता। तभी तो दीनानाथ दाता दयालु आप पर दया करे तो कैसे? क्यों बगैर पात्र और पात्रता के कोई अच्छी वस्तु परोसी नहीं दी नहीं। आपका ये मनुष्य मंदिर पात्र, इसको आपने गंदा कर दिया, इसकी पवित्रता निर्मलता आपने समाप्त कर दी। तो ये बताओ वो दया जो अमोलक, उसको कहाँ परोसा जाए? इसलिए का पहले सत्संग सुन सुनकर अच्छे बुरे की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, फिर सेवा के द्वारा इस बर्तन को मांजो, धो डालो। जब धो डालोगे, मान दोगे, तब इससे भजन। जब भजन करोगे तो इसमें पात्रता बन जाएगी, काहे की, निर्मलता की, पवित्रता की और चरित्रता की। ये मतलब यानी ये पात्र, ये पात्रता। जब ऐसी पात्रता बन जाएगी तो दयालु दाता, दयालु अपना अमोलक दया इसमें परोस दे, तब दया पाने के अधिकारी हम आप बनते। ऐसे नहीं करते, आप कुछ नहीं करते, वो गलत करते। थोड़ा बहुत सही करते, उसमें अहंकार आ जाता है, गर्व गुमान घमंड वो भी चौपट कर देती। क्योंकि जब आया अहंकार किया करा सब बेकार। अहंकार तो ऐसी अग्नि है, सब एकदम जला के लाता। आपको इन सब से बचने के लिए बराबर युक्ति बताई जाती है, और बताने का माध्यम है सत्संग, सत्य का। और सब झूठ के संग को समेटे में ये काल का जितना सामान है, शरीर से लेकर सभी, ये सब काल का झूठा। झूठा का मतलब ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, न साथ लेके जा सकते हो, न इससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण वाला हो सकता। इसलिए इसको संतों ने झूठा, ये शरीर भी झूठा है। और ये शरीर से जो आपने किया है, दुकान मकान जमीन जायदाद पति पत्नी बाल बच्चे, ये भी तुम्हारे साथ कोई नहीं। आप रोज देखते हो अपनी दैनिक दिनचर्या, समाज परिवार गांव मोहल्ले में कितने लोग रोज जाते हैं। क्या स्त्री के मरी तो पति साथ गया, या पति मरा तो स्त्री साथ गई, ये बेटा मरा बाप साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, भाई मरा भाई साथ गया। ये तो रोज आप अनुभव कर रहे हो कि तुम्हारे साथ जाने वाला कोई, यानी तुम्हारा कोई नहीं। शुद्ध शब्दों में कहते तुम्हारा कोई यहाँ है, और तुम कहते हो ये हमारा पिता हमारा, या माँ हमारी, स्त्री हमारी, पत्नी बनी, पति हमारा, बेटा हमारा, ये मकान, ये दुकान, ये जमीन हमारी। और जब यहाँ से चले तब समझ में आया रे कुछ नहीं, तो नंगे जा रहे, कुछ नहीं लेके जा रहे, नंगे आए थे नंगे ही जा रहे। लेकिन समझ में कब आया? जब जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया। तब उससे क्या हो रहे हैं? समय फूल का बरसात का वर्षा जब करती ऐसी बारिश किस काम की? जब फसलें सूख गई तब बारिश हुआ तो क्या होता? ऐसे सारा जीवन तुम्हारा निकल गया, तब तुमको ध्यान आया, और फिर उससे पश्चाताप करने से फायदा क्या मिलेगा? तो संत महापुरुष जीवन रहते आपको आपकी दिनचर्या में ऐसी यानी चर्या जोड़ देते हैं जो तुम्हारे सारे जीवन का कल्याण।
सारे जीवन का उद्धार वो क्रिया है भजन। गोस्वामी महाराज ने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि किसी से कुछ नहीं होगा, न जमीन से, न दुकान मकान, न पद पत्री बाल बच्चे, न रुपए पैसे धन दौलत, न कोई पद, इससे कुछ होने वाला नहीं। इससे होगा कि ऐसे बिन हरि भजन कगेता और मिट्टी है न जीवन के रह कलेसा। कहते मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, इन कष्टों का निवारण और इनका समाधान केवल भगवान के भजन से। न पूजा न पाठ। आप कितने दिनों से पूजा पाठ कर रहे, तुम्हारा मन ही नहीं ठीक हो पाया, मन की कोई गंदी आदत नहीं बदल पाए आप। पूजा ने तो आपका कोई काम किया नहीं, जिसमें आपने समय और श्रम और पूंजी सब खर्च किया, लेकिन पूजा ने तुम्हारा कोई काम, तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत नहीं बदली, तुम्हारा गंदा खान पान नहीं बदला, तुम्हारी गंदी संकोबत नहीं बदली, तुम्हारे गंदे कर्म नहीं बदले, तो फिर पूजा ने किया क्या? संत महापुरुष कभी कहते हैं, अरे प्रेमियों ये जल पूजा, ये जल पूजा है। जल कभी काम जल मारे मुर्दा, क्या मुर्दा कोई काम कर सकता है? मुर्दा तुम्हारा सहयोग कर सकता है? मुर्दा तुम्हारी मदद कर सकता? अरे चेतन यानी जिंदा ही आपकी मदद करे, इसीलिए जल और चेतन की बात कही। लेकिन ना तुम जल समझ पाए न चेतन समझ पाए, और जल में आज भी बदले पड़े। ये शरीर जड़ है, ये इंद्रियां जड़ है, बगैर जीवात्मा के शरीर और इंद्री कोई काम नहीं करती। जब जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर की कोई इंद्री और ये शरीर खुद कोई काम नहीं कर सकता। तभी हम आप इसको मुर्दा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ये तो काम करेगा शरीर जब जीवात्मा। इसलिए संत महापुरुष जीवात्मा के बारे में कहते, अरे जीवात्मा की संभाल करो, इसकी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करो, और जीवात्मा को इस मनुष्य रूपी खोल में सुरक्षित रखो। जब ये खोल पाक का निर्मल पवित्र रहेगा, जिसमें जीवात्मा रहती है, तो जीवात्मा का समय बढ़ जाएगा। जब समय बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा दिन आप प्रयोग कर सकोगे। लेकिन ये बात तो कोई कहता नहीं है, न किसी महात्मा ने बताई है और न तुमने कभी ये किया। वो तो कहते पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हम जब कभी गंगा स्नान करो, और आपने ये सब किया और मिला कुछ नहीं। जिनकी पूजा की वो देवता आज तक नाथ को नहीं मिले, तो ये बिना देखे की पूजा। तो स्वामी महाराज क्या कहते, अरे ऐ जलजीव, ऐसे तुम्हारा कोई काम नहीं। देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से प्रेम संबंध होता ही नहीं। सारे काम आप आंख से देख के करते, और ये